आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग है में। तो साथियों, आज इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं। ये जो अपडेट रहेगी चिकित्सा विभाग के द्वारा रहेगी साथियों, नर्सिंग ऑफिसर को लेकर इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि साथियों, बीकानेर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल PBM सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, जिसमें भारी पदों की कमी है, तो विभाग ने पत्र लिखा है कि इतने पद हैं वो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के साथ PBM में चाहिए, और किस विभाग हैं, कितने बेड हैं, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, अब नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती है वो पूर्ण हो चुकी है, और यूटीबी है वो प्रदर्शन पर उतर गए हैं, क्योंकि उनको कार्य मुक्त किया जा रहा है। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साथियों स्क्रीन पर देख रहे हैं कि PBM संभाग में गोल पार्क के पास है वो अपना इस टोकन प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया है अपनी मांगों को लेकर। तो काफ़ी संख्या में साथियों, और इसमें से काफ़ी स्टूडेंट को कार्य मुक्त भी कर दिया गया है साथियों, जिसमें से 31 को पहले किया, फिर 11 को और किया, और साथियों 26/12/2024 को विभाग ने पत्र भी लिखा कि इतने पद है वो हमें चाहिए, और इतने पद सुसर्जित करने के लिए नर्सिंग अधिकारी से लेकर नर्सिंग अधीक्षक, वरिष्ठ नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग ऑफिसर के लिए तो साथियों संयुक्त शासन सचिव को पत्र लिखा। चिकित्सा शिक्षा ग्रुप विभाग राजस्थान जयपुर, नर्सिंग अधिकारी के पद सुसर्जित करने के पाबंद। तो वर्तमान में महाविद्यालय के अधीन अस्पताल में स्वीकृत बेड की संख्या साथियों 2912 प्रति संलग्न। तो प्रति संलग्न 2912 बेड। मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु अस्पतालों के विस्तार के कारण नर्सिंग संघ में पदों की ओर वृद्धि की आवश्यकता। तो इसमें साथियों उक्त संबंध में जिला मुख्य नर्सिंग अधीक्षक PBM, जिला चिकित्सा, जिला हॉस्पिटल, गंगाशहर सैटेलाइट हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से प्राप्त प्रस्ताव प्रति संलग्न द्वारा निम्नलिखित नर्सिंग संघ के पदों सर्जन की आवश्यकता है। साथियों इतने पद हैं, इनको चाहिए, और बजट भी बता दिया गया है कि तो इसमें PBM अधीक्षक, PBM चिकित्सालय तो नर्सिंग अधीक्षक के 13 पद चाहिए, वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर के 100 पद चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर के 1520 पदों की आवश्यकता है। गंगाशहर सैटेलाइट अस्पताल नर्सिंग ऑफिसर के 6 पदों की आवश्यकता है। जिला चिकित्सालय नर्सिंग ऑफिसर की 30 पदों की आवश्यकता है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर की 90 पदों की आवश्यकता है। लेकिन साथियों इनमें से बीकानेर को केवल 500 के प्लस आसपास पद ही मिले हैं। जिसमें से PBM की बात करें तो PBM में जो नर्सिंग स्टाफ है परमानेंट वो 126 ही मिले हैं, और इतने पदों की और कमी है साथियों। तो पदों को सुसर्जित करने के लिए यूटीबी के सब पक्ष में नर्सिंग ऑफिसर जो परमानेंट स्टाफ है वो भी स्ट्राइक पर उतर गए हैं, और 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी करने लगे हैं। तो उक्त सर्जित नर्सिंग अधीक्षक 13 तो इस मिलाकर इतने पद हैं वो विभाग को चाहिए। 1646 का सुसर्जन संबंधित बजट बंदों में करवाने का शुरुआत करें। तो साथियों बजट में इन पदों को सम्मिलित करने के लिए बोला गया है। तो प्रधानाचार्य व नियंत्रक सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, इस कार्यालय के अधीन कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर व बेडों के संबंध में तो कितने बेड है साथियों, बात करें बेडों की संख्या तो कितने बेड है। तो उपयुक्त कृष्णागढ़ व संदीप पत्र में क्रम लेकर कि चिकित्सा अधीन कार्यरत नर्सिंग श्रम की सूचना व स्वीकृत बेड की संख्या की सूचना चाही गई है, जो इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके कार्यालय को अग्रिम में आवश्यकता कार्य हेतु भिजवाई जा रही है। इस चिकित्सालय के अधीन राज्य सरकार द्वारा कुल 2496 बेड की संख्या स्वीकृत की गई थी, जिसका निम्न प्रकार से विवरण है। तो मर्दाना चिकित्सालय में साथियों 1382 बेड स्वीकृत, जनन चिकित्सालय में 672, TB चिकित्सालय में 182, और मानसिक चिकित्सालय में 50, सुपर स्पेशलिटी में 210 बेड स्वीकृत बेड है साथियों। और बजट में तो मरीजों की संख्या में वृद्धि होने के कारण लगभग 1500 से 2000 बेड इस चिकित्सा अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। तो साथियों दिनों दिन मरीजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि
मौसमी बीमारियों का प्रकोप है वो ज़्यादा बढ़ गया है। डेंगू का और अन्य जो मौसमी बीमारी है उनका बढ़ गया है। और बहुत दूर दराज से इसमें पंजाब से भी लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, दूर दराज से इतने बड़े संभाग में इलाज कराने के लिए आते हैं। तो मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। तो लगभग 15 से 2000 के आसपास बेड भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है साथियों। तो श्रीमान अधीक्षक पीबीएम समन्वित चिकित्सालय वर्ग बीकानेर चिकित्सा में सैया के अनुपात में नर्सिंग ऑफिसर के पद सुसर्जित। पीबीएम नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा साथियों ये नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा भी पत्र लिखा है। पीबीएम के जो नर्सिंग एसोसिएशन उन्होंने भी उपरोक्त संविधानक लेख है कि अध्यक्ष पीबीएम नर्सेज एसोसिएशन द्वारा प्राप्त पत्र के अनुसार चिकित्सालय में बढ़ते मरीजों के भार को देखते हुए सेवाओं की संख्या को देखते हुए नर्सिंग पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, जिसके कारण कार्मिकों को अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना पड़ता है। इसका प्रभाव मरीजों की सेवा सूस व साथ ही नर्सिंग ऑफिसर के शारीरिक मानसिक स्थिति पर विपरीत पड़ता है। श्रीमान से निवेदन है कि चिकित्सालय में पदों की बढ़ोतरी के लिए उचित प्रयास किए जाएं। तो नर्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष द्वारा प्राप्त प्रति की छाया। तो साथियों ये साथी लगे हुए हैं और नर्सिंग अधीक्षक ने भी पत्र लिखा है पदों को सुसर्जित करने के लिए। तो ये जानकारी थी साथियों। आपको पता है कि यूटीबी कार्मिकों को कार्य मुक्त किया जा रहा है, लेकिन पदों को भारी कमी के कारण पदों को सुसर्जित करने के लिए परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर है उनके पक्ष में टोकन हड़ताल प्रदर्शन है शुरू कर दिया है। तो साथियों क्या कुछ अपडेट आती है आगे की, जो भी अपडेट आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।